मकान सर्वे में 3 डराने वाला कागज, जिसको लेकर के लोगों के मन में मकान सील होने या टूटने की बड़ी चिंता है। अब भारत में जो मकान सर्वे की प्रक्रिया चल रहा है, उसमें अगर आपके पास 3 कागज नहीं हुए तो क्या आपका मकान सील हो जाएगा? क्या आपका मकान जो है टूट जाएगा? ये लोगों के मन में बहुत बड़ा डर जो है बना हुआ है और लोग जो हैं इस डर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मकान सर्वे के 3 कागज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उनके मन में चिंता है या फिर डर है। आज आप कंप्लीट ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और आज आपको हम मकान सर्वे में ये 3 कागज़ को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार जो है खबर चल रही है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लगातार वीडियो बनाया जा रहा है कि मकान सर्वे में 3 कागज़ जिन मकान के मुखिया के पास नहीं होगा, उनका मकान या तो सील हो जाएगा या मकान टूट जाएगा। लेकिन आज वे 3 कागज़ की इम्पोर्टेंट जो रियलिटी है आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ध्यान से चलिए, एक एक इम्पोर्टेंट बात को आप समझिएगा। और सबसे पहले एक आपसे इम्पोर्टेंट जो है बात भी साझा करना है कि जब भी आपको ये फेस जो है मेरा आपको थंबनेल पर दिखाई पड़े तो आप जान लीजिए कि कुछ बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको 100% जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और गवर्नमेंट से अपडेटेड हो या फिर किसी भी संबंधित जो अपडेट हो, वे सही इन्फॉर्मेशन ही लगातार जो है आपको यहाँ पे हम शेयर करते हैं। किसी भी प्रकार का वैसा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को या सुनने को नहीं मिलेगा जो कि अनऑथोराइज्ड हो या फेक न्यूज हो या अननेसेसरी कोई भी बातें जो है केवल व्यूज के लिए लोगों को जो गुमराह करने वाली खबर हो। तो आप ध्यान रखिएगा कि रवि शंकर तिवारी ये चैनल का नाम है और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही आपको हम प्रदान करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मकान सर्वे में जो 3 कागज़ को लेकर के लोगों की चिंता है, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत सरकार जो ये मकान सर्वे यानी कि सेंसस जो करा रही है, जिसमें हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया जो चल रही है और कई राज्यों में जो पूरी की जा चुकी है, उसमें गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अनुसार जो है भारत सरकार लगातार ये सूचना लोगों को जारी की है कि आपको आपके जो हाउस लिस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कागज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी, ना कागज़ आपको देना है। तो फिर ये 3 कागज़ की जो बातें चल रही है, इसका सच्चाई क्या है? तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि देखिए, गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार के कागज़ को लेकर के स्पष्ट कहा है कि कागज़ किसी से भी कोई भी कागज़ नहीं मांगा जाएगा, न लिया जाएगा। तो फिर ये मकान सील होना, मकान टूट जाना और 3 कागज़ आपके पास रहना ज़रूरी है। और पहले एक बार हम भी आपको बताए थे कि देखिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि आपका मकान टूट जाएगा और घर सील हो जाएगा। हमने कहा था कि आप अपने पास ज़रूरी कागज़ रखिएगा, ताकि कभी कभी मकान सर्वे या अभी आने वाले समय में जो सेंसस होने वाला है, जिसमें लोगों की गणना की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, तो उस समय जो है आपसे जो भी लोग आएंगे, वे हो सकता है कि कभी कुछ परिस्थिति ऐसा क्रिएट होती है तो वे आपसे जो है कागज़ केवल देखने मात्र के लिए मांग सकते हैं। वो भी तब जब कहीं पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का मकान है, वहाँ पर उस मकान को लेकर 2 लोग जो हैं मुखिया होने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जब एक ही मकान के 2 मुखिया खड़े हो जाएंगे तो फिर विवाद की उस स्थिति तो उत्पन्न होगी। और जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो उस समय कागज़ की ही बात होती है, क्योंकि बिना कागज़ का आखिर ये फैसला कैसे होगा कि आखिर मकान का रियल मुखिया कौन है। और आप जानते हैं कि मकान सर्वे में हर एक मकान का यूनिक नंबर भी जो है गवर्नमेंट जारी करेगी और ये यूनिक नंबर जो उस मकान का एक प्रमाण भी माना जाएगा और उसके मुखिया का भी ये प्रमाण होगा कि वे मकान जो है उसी व्यक्ति का है। तो अब ये सभी चीज़ें
किस आधार पर तय होंगी जब कहीं पर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात कि मकान टूटने या सील होने की जो बात है ये पूरी तरीके से अफवाह है, और सोशल मीडिया में जो खबर चल रही है ये कुछ लोग जो हैं अफवाह खबरें फैला रहे हैं, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अनुसार किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी मकान को सील नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी जो है बातें गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। कागज की जो बात है, कागज आप अपने जागरूकता के लिए या आप अपने जो है होता है कि भाई देखिए कागज सबके पास तो होना ही चाहिए, इससे कोई भी ये नहीं है कि मकान टूटेगा तभी कागज रखिएगा। आपका मकान है तो आपको जरूर अपना कागज रखना चाहिए। अब जो बातें हो रही है 3 कागज को लेकर के, उसमें सबसे पहला कागज बताया जा रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ आप अपना रखिए, जिनके पास नहीं होगा उनका मकान टूट जाएगा या सील हो जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ अगर आपके पास नहीं भी रहेगा तब भी मकान सील होगा या टूटेगा नहीं, ये सच्चाई है। अब इन केस में आप अपने पास ये जरूरी कागज रखते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये आपको बेनिफिट ही देगा। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप वोटर लिस्ट रखिए, आप अपने पास आधार कार्ड रखिए, आप अपने पास जो है अन्य जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कागज है उसको रखिए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। आप अपने पास ये कागज रखेंगे तो आपको कई जगहों पर इसका फायदा होगा। और सेंसस जो अभी होने वाला है 2027 में, जो जनवरी फरवरी में जो है लोगों की काउंटिंग की प्रक्रिया, तो उसमें भी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे आपको अगर प्रूफ रहेगा तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि पहला कागज जो आइडेंटिटी प्रूफ को लेकर के कहा जा रहा है और इसमें पैन कार्ड के भी बात की जा रही है, तो चलिए ये स्पष्ट हो गया। दूसरे कागज एड्रेस का प्रमाण की चर्चा हो रही है कि आपके पास एड्रेस का प्रूफ भी होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में कहा जा रहा है कि आप जिस मकान में रह रहे हैं तो उस मकान का वाटर बिल होना चाहिए, उस मकान का जो है वहाँ पे आप गैस कनेक्शन लिए हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए, एनर्जी बिल बिजली का बिल भी आपके नाम से होना चाहिए जो घर के मुखिया हैं। तो देखिए ये सभी प्रमाण जो है एक मकान का जो मालिक होंगे, मुखिया होंगे, स्वाभाविक है कि आप उस मकान में रहते हैं तो आपके नाम से एनर्जी बिल जरूर होगा, गैस कनेक्शन आप जरूर खाना बनाने के लिए उपयोग करते होंगे तो आपके पास होगा, आपके पास पानी की जहाँ पे सप्लाई गवर्नमेंट देती है तो आप जरूर कनेक्शन लिए होंगे, वाटर बिल जरूर होगा। तो इसमें कोई वैसी बात है नहीं कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत है। तो इसको लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर ये कागज नहीं भी रहता है तो भी मकान सील या टूटने की बात पूरी तरीके से झूठ है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ पर आपका मकान बना है वहाँ मकान का कागज़ की भी बात हो रही है कि कागज़ आपके पास होना चाहिए। तो मकान जहाँ पर बना है उस मकान का जो रैयत है यानी कि ज़मीन जो है, उस ज़मीन का अगर आपने ख़रीदा है तो ज़मीन रजिस्ट्री का कागज़ भी आपके होगा। ज़मीन रजिस्ट्री का कागज़ आपके पास नहीं होगा तो उसका म्यूटेशन सर्टिफिकेट होगा। म्यूटेशन सर्टिफिकेट अगर मान लीजिए गुम हो गया नहीं है तो भी आपके पास जमाबंदी होगा, गवर्नमेंट के यहाँ उसका रिकॉर्ड होगा। लगान रसीद आप जमा करते होंगे उसका कागज़ होगा, कोई ना कोई ज़मीन का तो कागज़ होगा। और ये कागज़ आपको हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो ही जाती है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक ही मकान या ज़मीन को लेकर के 2 लोग दावा करने लगते हैं, 3 लोग दावा करने लगते हैं, 4 लोग दावा करने लगते हैं कि ये ज़मीन जो मेरा है, तो उस स्थिति में आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सारे कागज़ अगर अपने पास आप रखते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है और इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जहाँ तक बात है कि जिनके पास कोई कागज़ ही नहीं है, फर्जी तरीके से किसी के मकान में लोग रह रहे हैं, ना उनके पास कोई प्रमाण है ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, और वे ज़मीन अपने नाम पर कराने को लेकर मान लीजिए कि हाउस लिस्टिंग में या मकान सर्वे में जो है इन्फॉर्मेशन दर्ज करा देंगे, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का मकान जो है आप अपने नाम पर मकान सर्वे में चढ़ा लीजिएगा। तो वैसे स्थिति में तो कागज़ की जो है जांच पड़ताल होती ही है। लेकिन जहाँ तक भारत सरकार का बात है, भारत सरकार के द्वारा किसी भी कागज़ को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना कोई कागज़ देना है, ना कोई आपसे कोई कागज़ मांगेगा। हाँ, इन केस में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए जो है कोर्ट का भी दरवाज़ा है, अन्य प्रकार की जो प्रक्रियाएँ हैं वो
बराबर स्वाभाविक होती है और आगे भी होगी। तो इसको लेकर के स्पष्ट जो इन्फॉर्मेशन था, जो मकान सर्वे में 3 कागज को लेकर लोगों के मन में जो बड़ी चिंता थी और डर था, क्या मकान टूट जाएगा, सील हो जाएगा, उसकी स्पष्ट जानकारी आज आपके साथ हम अभी साझा किए हैं। अभी आप लोग रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं, डर में हैं, उनको बहुत ज़्यादा चिंता है। तो उन लोगों के पास भी सही खबर और सही जानकारी पहुँचे आज की इस वीडियो में। बस इतना ही।